हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 101% आपकी आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर आएंगे ही मतलब। तो हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज देखेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, इस तरह से हम पर वीडियो में आपके अंदर इस तरह के क्वेश्चन को लेके आएंगे, जरूर देखिएगा। यदि हम यहाँ बात करते हैं तो हम लोग आते हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट किससे रिलेटेड है? रियल नंबर या नंबर सिस्टम से, है ना। नंबर सिस्टम आपने कहां पढ़ा? नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है क्लास 9th में, और हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। रियल नंबर के अंदर आने वाली खाली 2 एक्सरसाइज है। यदि 2 एक्सरसाइज को आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपके क्वेश्चन उसमें से नहीं आ सकते हैं। जो है यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96, और 404 कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को क्या करना है? 96 और 104 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और आपको बताना है कि उसका एलसीएम क्या होगा। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है, क्या? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पढ़ा है आपने? तो यहां पर यदि इसने एलसीएम निकालना है तो पहले हम क्या करें? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे? 96 और 404 का। तो यदि हम 96 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, तो 96 के फैक्टर आप करेंगे तो छोटे छोटे कर लेते हैं अपन लोग, अलग कर लेते हैं, जाके आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 96, इसके फैक्टर कर दिए। बताइए 2 से लगाएं इसको, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 4, 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यही होगा। मतलब हमने देखा कि 2 की पावर 5 इंटू 3 होगा। ओके, यही चीज है। अब इसी तरह से मैं 404, किसकी बात करें? 404 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले कहां से चलेंगे? 2 से 202, फिर 2 से 101। अब बताइए कि 101 जो नंबर होगा वो किसी नंबर से मुझे तो नहीं लगता कि फैक्टर हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको 101 से ही इसको क्या करेंगे तो इसका हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो होगा 404, उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। अब मुझे बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 और 404 क्या होगा? दोनों में देखो 2 की पावर 2 यहां भी है, तो 2 की पावर 5 में भी 2 की पावर 2 तो होगी, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, मतलब कौन हो गया? 4 हो गया 4। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? ये वाला। क्या लिखेंगे? वी नो दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकाल दिया, हमको क्या चाहिए? खाली एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम वाली चीज को इधर लगाएंगे। कौन रहेगा यहां पे? एलसीएम। यहां कौन हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन कौन से हैं? 96 और 404। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 4 था। 4 से यदि इसको डिवाइड करें तो 101। क्या लिखेंगे? 96 इंटू 101। तो इसका हो जाएगा 9696। क्या हो जाएगा? 9696। यही आपका क्या होगा? हाई जो है एलसीएम होगा। किसका एलसीएम होगा? ये एलसीएम होगा 96 और 404 का। क्लियर है? अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, खाली आपको दिमाग लगाना है।
आगे पीछे से नहीं, मतलब हमने यदि हम अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो सब हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन एलसीएम ऑफ गिवन दिस, तो आप यूजिंग द प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम दोनों। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम दोनों चीजें हम निकालेंगे, तो कैसे निकालें बताइए, क्या लिखा है? फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन एलसीएम ऑफ 672 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास जो दी गई डिजिट कौन कौन सी है? एक डिजिट है हमारे पास 6 के फैक्टर याद है? 2 1 2 से करें और ये हो गया भैया। दूसरा कौन है? 72, क्या होगा? 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। नेक्स्ट कौन है? 120, बताइए। 2 से 6, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ये 5 है। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि 6 के बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3। दूसरा कौन है? 72, क्या लिखूं? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। नेक्स्ट कौन है? 120, 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 होगा। तो बताइए इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? किसका? 6 72 120, क्या हो जाएगा? देखो सब में 2 है, सब में 3 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? अब यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 आ गया, अब आएंगे हम क्या के ऊपर? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा किसका? 6 72 और 120। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 दे रखी है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये क्या होगा इसका? एलसीएम। क्या हो जाएगा ये? एलसीएम। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 360। बस यही चीज आपके क्वेश्चन में निकालनी थी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा कि इनकी जब फैक्टर किए तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 2 3 5। When any number is divisible by 1 in itself, that is called प्राइम नंबर। होगा प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस किया जो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन वही है जैसा हमने अभी हल किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता जाता है? पूछा जाता है। क्या कर देते हैं? इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल से क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो एलसीएम कितना है? आई डोंट नो, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 9। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कौन? 306 इंटू 657। तो बताइए एलसीएम कैसे निकालेंगे? 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब बताइए 306 से 9 कट जाएगा क्या? 9 3 जा 27, बच गए 3, 3 से 36, 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657। जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करना है, सही 7 डिजिट वहां पर लिख के आना है आपको। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2233
7 में 8, ये तो क्या है रटे ही जाते हैं। यदि बार बार हम क्वेश्चन इनको कर लेते हैं इतने सारे, तो आपने क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे कि इसका आंसर तो ये आएगा। क्योंकि आपने यदि इसके बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे तो आपने देखा कि 22338 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या दे रखा है। आपको चेक करना है कि 6n कैन बी विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है कि 6 की पावर n जो भी होगा उसका जो नंबर होगा वो 0 आखिरी में होगा, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो है एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। उसमें ये बता रहा है कि जैसे 6n था ना, वहां क्या दे दिया उसने 4n, कि 4 की पावर n जो होगा वो एक जो उसके आखिरी डिजिट क्या होगी, 0। तो आपको ये याद होना चाहिए कि यदि हम कहां है, जहां पर 4 है वहां पर कितना लिखेंगे, 6। इफ द नंबर 6n फॉर एनी n वेयर n एंड डिजिट इज 0, यदि वो 0 होगा तो कोई भी नंबर 0 कब होता है, जब उसका मल्टीपल किसका होगा, वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 5 का। ये वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 की टेबल बोलते जाएंगे तो उसमें आखिरी में एंड में 0 आएगा। तो वो कब हो सकता है, जब दिया गया नंबर जो होगा उसके फैक्टर क्या होंगे, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन है, 6 है, तो 6 को करेंगे कितना आएगा, 2 और 3। क्या इसमें कहीं हमको 5 दिख रहा है, जब हमको इसमें 5 नहीं दिख रहा है तो ये इसका एंड 0 हो ही नहीं सकता है। तो क्या लिखेंगे, इफ द नंबर 6n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी द डिविजिबल किससे होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4n की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, 6n। यदि 4n का है तो 4n लिख दीजिएगा, 6n का है तो 6n लिख दीजिएगा। वुड बी द कंटेन अ प्राइम 5। दिस इज अ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n जो होता है वो किसके फैक्टर होते हैं, 3 और 2। क्लियर है। सो ओनली प्राइम नंबर दिस फैक्टर ऑफ 4n की जगह कितना लिखेंगे, 6n इज 2 and 3। So the uniqueness of the fundamental theorem arithmetic guaranteed that are no other prime factor of 6n, जहां 6n कर देंगे तो नेचुरली हम कहेंगे कि 6n जो होगा, 6 जो होगा वो 0 उसका फैक्टर मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल मतलब उसका एंड डिजिट जो होगी 0 नहीं होगी। ये तो क्या इसने इसकी लैंग्वेज में लिखा है, अब आपकी लैंग्वेज में लिखिएगा। क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, 3 into 2। इट इज not factor of 5, so it is not a end digit of 0। इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ साहब मुझे तो पूरे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो बेटा आपको ये वाली लैंग्वेज भी लिखेंगे तो सरल रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का। क्या दे रखा है इसके अंदर कि ये जो है एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है बताना है। अब यदि हम इसकी बात करें, इसका पहला क्वेश्चन ही हम ले लें, 7 into 11 into 13 plus 13। देखो सारे नंबर प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का मल्टीपल जो होता है वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यदि हम देखें तो इन सब में हमारे पास जो नंबर है वो कॉमन नंबर कौन है, हमारे पास कॉमन नंबर कौन है, 13 है। तो हम क्या करेंगे, इस 13 को बोलेंगे कि बेटा तू बाहर आ जा, तो अंदर कौन बचेगा, 7 into 11 plus 1। यदि इसको सोल्व करें तो यह जाएगा 77 into 1, और यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 78 हो गया। और 78 जो होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर एक यूनिक नंबर हो गया, मतलब एक कंपोजिट नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। तो क्या लिख देंगे, सो इट्स क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से आप जो सेकंड वाला है उसको भी हम निकाल लें, क्या है 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें आपके पास जो है कॉमन कौन है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो हम क्या कहेंगे, भाई 5 तो आजा बाहर। जैसे हमने 5 को बाहर निकाला तो आपके पास अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। आई थिंक होना चाहिए, क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1009। ये भी एक प्राइम नंबर है। सो इट्स क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है ना, चाहो तो लिख लो, इट इज अ यूनिक प्राइम नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है, बहुत सरल है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मेट फिक्स है, हम इसको जब प्रूफ करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, लेट √2 इज इरेशनल नंबर की जगह क्या लिखे, नॉट ए इरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, इज अ रैशनल नंबर। क्या लिख देंगे हम लोग, रेशनल नंबर। जब हमने इसको रेशनल नंबर लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे, देन √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, वेयर Q क्या है, किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं होगा। जब ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया तू इधर आ जाए यार, तो हम देखेंगे कि P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू Q। तो ये क्या कहलाता है, यदि हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें, इसका क्या करा हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हमने क्या करा, स्क्वेयरिंग कर दिया तो हो जाएगा P स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वेयर होगा। जब ऐसा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, 2 इज डिविजिबल बाय 2 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है 2, किसको, ये यहां जाएगा तो P स्क्वेयर को। ऑल्सो तू किसको डिवाइड करेगा, यदि उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाली चीज को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा। सो 2 इज क्या हो जाएगा, इतना अपन ने लिख लिया, चाहे तो अपन इतना करने के बाद में फिर अब अगली स्टेप पे भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, अगली स्टेप पे। अब आते हैं आगे, इसको मत लिखो क्योंकि नेक्स्ट उसमें अपन लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, हमने अब लिखा लेट, जहां पर P है उस P को लिख देंगे P इज इक्वल्स टू 2C। एक C एक एलिमेंट हमने ले लिया ताकि हम जो चीजें हमने जो उसको प्रूव किया उसका कंट्राडिक्शन हम निकाल पाए। क्या करें हम लोग, इसका कंट्राडिक्शन, और कहां पुट करेंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1। क्या दे रखी है, P स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वेयर, P रिप्लेस बाय 2C। ओके, यहां क्या हो जाएगा 2Q स्क्वेयर, ये हो जाएगा 4C स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वेयर, 2 से इसको डिवाइड करो तो 2C स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कौन आ गया, है ना। इससे क्या देखा, देन
2 इज डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा है? क्यू स्क्वायर एंड या आल्सो 2 इज डिवाइड क्यू। सो 2 इज कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा ये? कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q दोनों का क्या हो गया? ये कॉमन फैक्टर हो गया। यदि ये P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया सो आवर क्या लिखेंगे? देन आवर assumption is wrong and root 2 is irrational number। देखो हर एक में यही फॉर्मेट हमको यूज करना है, चूज करना है। क्लियर है? अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखें, ऐसा कैसा आ गया, ये आ गया, तो क्या करेंगे? सेम एस, क्या लिखेंगे इसमें बताइए? लेट, अब देखो रूट 3 इज इरेशनल नंबर को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। हमने लिखा रेशनल नंबर। देन क्या हो जाएगा? रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अपन ने पी लिखा था भाई, अपॉन बी लिख लो। जहां पर पी किसके इक्वल नहीं है? 0 के। वेयर ए एंड बी, सॉरी इसको हटाई देते हैं अपन, सही से लिख देते हैं। ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर। ओके, तो आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में? ये इधर आ जाएगा, रूट 3b इज इक्वल टू ए। आप क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब कौन होगा? 3 किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वेयर। ऑल्सो 3 इज डिवाइड बाय किसको? ए को। ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? लेट में क्या लिखेंगे? लेट में हमने लिखा कि a इज इक्वल टू 2c, जैसा उसमें लिखा था 3। अच्छा इसमें 3 आएगा ना, उसमें 2c लिखा था, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 3। रूट 5 होगा तो क्या लिखेंगे? 5c। रूट 7 होगा तो क्या लिखेंगे? 7c। आप क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वेयर। क्या हो जाएगा? 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b स्क्वेयर इक्वल कितना हो गया बेटा? 3c स्क्वेयर। इससे क्या बताया हमने कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वेयर। तो ऑल्सो 3 इज डिवाइड किसको? ये b स्क्वेयर को करेगा तो b को भी करेगा। देन 3 इज कॉमन फैक्टर of A and B. Its contradiction of our assumption. So रूट 3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। जैसा उसमें लिखा है वैसे ही लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप अच्छे से करेंगे
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 101% एग्जाम में आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो ये क्वेश्चन है तो सरल, वैसा का वैसा ही है, पर आपको यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो इसमें हम मानेंगे कि √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो उसको प्रूव करने का भी पूछा जाता है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 माइनस √3, कितना दे रखा है, 5 माइनस √3, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेट इज रैशनल नंबर, क्या बताना है, इरेशनल बताना है। लिखा क्या, रेशनल, हमने उल्टा माना, क्या हो जाएगा, सॉरी यहां 5 आएगा आपका, 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर क्या है, कोप्राइम। अब बताओ क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5b, या एक काम करो, ऐसा मत करो, हम b का मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करो, इस √3 को उठा के उधर ले जाओ, तो यहां कौन आ जाएगा, 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3, इसका एलसीएम ले लो, 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3 होगा। तो हम एक बात जानते हैं, क्या, वी नो दैट √3 इज irrational number, so 5b minus a upon b is also irrational number। तो यदि इसको हम सोल्व करेंगे, देन 5 minus 3 is also irrational number, so our assumption is क्या हो जाएगा, रॉन्ग, एंड √5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, हर क्वेश्चन में, पर बाय द वे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इतना तो करेंगे, फिर जहां लिखा ना वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये भी इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अब ये जो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 1 की बात करें हम लोग, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको अपने को इसी तरह से देखना है ना। सारे क्वेश्चन मैंने कराए उसी के, उसका हो सकता है डिजिट चेंज करके आ जाए, इसके अलावा कुछ उसमें नया नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहां पर पॉलिनोमियल के लिए आपके पास अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं। इन दिस फिगर ईच ऑफ दिस ग्राफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, और तो बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो दिमाग में फिट करो कौन सी बात, कि जो भी लाइन x एक्सिस को टच कर रही है वही उसका जीरो है। बताइए पहली लाइन कहां पर x को टच कर रही है, यहां पर, तो इसका जीरो कितना होगा, 1। यहां का काट रही है, यहां काट रही है, यहां काट रही है, ये वाला कटा हुआ हम नहीं लेते हैं, तो यहां पर इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहां देखिए कहां कहां काट रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन ये वाला काटा नहीं लेंगे, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां देखिए, यहां x को कहां काट रहा है, यहां काट रहा है, लेकिन ये वाला काटा नहीं लेंगे क्योंकि हमको x एक्सिस पर ही उसको लेना है, y एक्सिस वाली चीज को हम लोग नहीं लेंगे, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ये x एक्सिस को कहां काट रहा है,
यहां पे काट रहा है, ठीक है, तो इसके 0 1 होगा, ये वाला हम नहीं लेंगे। यहां देखिए ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, 1 2 3 4 जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसके 0 4 होंगे, ये वाला एक्सिस हम नहीं लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये बताया कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने दे रखे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ऐसे ही है। अब इसमें भी क्या है बताइए, इसने एक्स एक्सिस को टच किया नहीं किया, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 0 शून्य, एक भी जीरोस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं। इसने एक्स एक्सिस को कहां काटा, 1 टाइम, 1 0। इसने एक्स एक्सिस को कहां काटा, 1 2 3 3। इसने एक्स एक्सिस को कहां काटा, 2 जगह, तो 2 0। इसने 1 2 3 और 4 4 0। इसने 1 2 3, तो इसके जीरोस हो गए 3। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पर। Find the zeros of the quadratic polynomials and verify relation between the zeros and coefficient। तो देखिए इसके जीरोस के कोफिशिएंट का रिलेशन भी बताना है और क्वेश्चन को आपको सोल्व भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। देखिए इसके रिलेशन भी बताना है और दोनों चीज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसके हम लोग, फैक्टर्स। फैक्टर किसके करेंगे, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, यदि इसकी कंपेयर में कर दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो बताइए a कौन 1, b कौन 7, c कौन 10, ठीक है। अब यदि ये हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करें, यदि 8 करें तो कितना आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 1 इंटू 10, कितना आना चाहिए 10। तो बताइए 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7, 5 इंटू 2 कितने होते हैं 10, ठीक है। अब जब इसके हम सोल्व करेंगे, मतलब ये चीज आपके लिए, ये सब रफ है। कौन सा रफ है, ये वाला रफ है, इतना इतना। ये जो चीज है ये आपके लिए, आपको याद रखने के लिए कि आप कैसे याद रख सकते हैं इस चीज को। क्लियर है? तो अब देखिए जब हमने देख लिया कि ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। जब हमने इसको ऐसा लिखा और इसके फैक्टर किए तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यहां से कॉमन ले लो। यदि यहां से x को कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 5, यदि यहां से 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 5। इन दोनों में से क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन, क्या हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5। देखिए x प्लस 5, अरे 5 नहीं लिख पा रहे हैं सही से हम, 5 और x प्लस 2। तो हमने देखा कि इसके दो फैक्टर हो गए x प्लस 5 और x प्लस 2। तो यदि हम इसको 0 के इक्वल ले लें, क्या हो जाएगा कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल कितना आ गया -5 और x इज इक्वल टू कौन हो गया -2। होगा कि नहीं होगा? तो एक क्या कहलाएगा, एक आपका अल्फा कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा बीटा। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम अल्फा नाम देंगे, इसको हम लोग बीटा नाम देंगे, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है हमको, इसको वेरीफाई। तो हम करें इसको वेरीफाई, ठीक है। चलिए भैया रिलेशन को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे।
अब वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, और एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए। इसका और फॉर्मूला हम देखें तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा ए बी एंड सी, जब हम ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम देखें -5 -2, बी की वैल्यू कौन है -7, ए की वैल्यू कौन है 1, तो हमने देखा कि 7 किसके इक्वल हो गया, -7 के। इसी तरह से यदि अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो -5 इंटू -2, सी कौन है 7 और ए कौन है आपका, सी कौन है 10 है भैया, कितना है, तो यहां पे हम लिखेंगे 10, यहां हमने लिखा 10 अपॉन 1, तो 5 2 10 इज इक्वल्स टू 10। हो गया वेरीफाई। हमने देखा कि दोनों चीजें इसकी बराबर आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है, तो हमने उसको वेरीफाई भी कर दिया और सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस पॉलिनोमियल। देखो अब वेरीफाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये पिक्चर लगानी है, कौन सी, ऐसी। अब बने उसमें एक्स क्यूब आए या जो भी आए तो आपको देखना है कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, वो चीज देखना है, बाकी सेम ऐसे ही चलेगा। ये जो क्वेश्चन है कि इसमें x² -3 है, इसको वेरीफाई करना है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बट हमारे पास जो दे रखा है कि x³, अब इसमें x तो है ही नहीं तो उसको कितना लिख लो, ओके, और लास्ट में कौन आ गया 3। यदि मैं इसकी कंपेयर किससे करूं, x² प्लस bx प्लस c से, बताइए a कौन कौन है, कौन है यहां 1, b कौन, c कौन, क्या करें इसके फैक्टर, सबसे पहले क्या करें फैक्टर, x², सॉरी क्या है x² क्यूब नहीं था, क्या था यहां स्क्वायर था, हमने गलती से यहां पर q लिखा है, तो x² -3, तो हम इसके फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा a माइनस √3 और a प्लस √3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो आप क्या करें देन, या तो x माइनस √3 0 के इक्वल होगा या x प्लस √3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा -√3 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड बीटा। नाउ वेरिफिकेशन, कहां जाएंगे हम लोग, अब वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई। जब वेरीफाई की हम बात कर रहे हैं तो देखिए वेरीफाई किस तरह से होगा। वेरीफाई के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b बाय a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बाय। अल्फा कौन √3, बीटा कौन -√3, b की वैल्यू क्या 0, a की वैल्यू कौन 1, 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू -√3, c की वैल्यू कौन -3, यहां पर 1, √3 इंटू √3 माइनस आगे लग गया तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू -3, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें वेरीफाई होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है।
अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, चीजें वही है जो हमने अभी किया। यहाँ क्या बताना है, पहले क्वेश्चन में आपको रिलेशनशिप बतानी है। क्या बतानी है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो हमने अभी करे वो सारे क्वेश्चन ऐसे है वही सब उसी तरह से करना। लेकिन इसकी जस्ट नीचे वाला जो क्वेश्चन है, यदि इसको हम देखें तो इसको हम कर सकते हैं। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में बता दो, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया। सेकंड वाले में क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो। कौन सा उठाऊं बताओ, 1 2 3 4 5 6, कौन सा लो उसमें से 5। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास दे दिया -1/4। ये किसकी वैल्यू है, मतलब किसकी वैल्यू है, सम ऑफ जीरोस। ओके, और 1/4 अल्फा इंटू बीटा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, -1/4, यहां हो गया -b/a। तो इससे और साथ में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, मतलब हो गया 1/4, और यहाँ पे ये हो गया c और ये हो गया a। तो यदि हम इनकी कंपेयर करें तो हम एक चीज देखते हैं यहाँ से कि जो a है वो तो ये हो गया एक जैसा, तो a की वैल्यू कौन है, ये हो गया 4, b कौन हो गया, b हो गया 1, c कौन हो गया, हाँ यदि बेस सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारे पास बेस सेम है ऑलरेडी, तो यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। जब ऐसा हो जाता है तो हम जानते हैं क्या, देन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो एक की जगह 4x², इसकी जगह 1x, c की जगह 1, तो ये बन गया 4x² प्लस x प्लस 1। ओके, क्या है कि इसको करने का एक तरीका और होता है जो हम लोगों ने किया था, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला भी है। पर क्या होता है कि आपकी बुक के अंदर जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उसमें इस तरह से सॉल्व किया है, इससे भी हम करेंगे, क्योंकि जब हम इसी क्वेश्चन को ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस x प्लस 1/4। पर ये जब हम इसका एलसीएम लेते तो हो जाता है 4x प्लस x प्लस 1/4। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये वाला 4 कहाँ गया, ठीक है, तो उसके लिए हम ये मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम इसी मेथड का यूज करके बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम इस तरह के। अब देखो इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपॉन वाली चीज नहीं है। यदि हम उस वाले से करें तो भी आ जाएगा, पर हम क्या करें, उस मेथड को छोड़ ही दें, हम तो इसी मेथड से करेंगे क्योंकि हमको पूरे मार्क्स चाहिए। क्या करें, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा कितना, -3 माइनस b/a, जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1। दूसरा बताइए, अल्फा इंटू बीटा c/a, क्या लिखूं, 2/1 c/a। बताइए a कौन, b कौन, +3 माइनस माइनस, c कौन 2। आप क्या करें, देन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, क्या लिखूं, 1x² प्लस 3x प्लस 2, यही आपका पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें क्या हम यदि समराइज करें तो क्या क्या चीजें, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखिए, जिसकी पावर 1 होती है, किसी की भी पावर, यदि जिसकी डिग्री मतलब क्या, ax, x की पावर 2,
2 डिग्री, x की पावर 3 डिग्री। जिसकी पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रिक बोलते हैं, और जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। कैसा भी ऑब्जेक्टिव आए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विच अ रियल कोफिशिएंट ऑफ दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर अ रियल नंबर, जहां पर a किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, तो याद होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, है ना। 0 लिखे या नहीं लिखे, पर ये चीज पॉलिनोमियल में नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। पॉलिनोमियल कितना होता है? नॉट यहां तक खाली। तो यहां पर कौन किसके इक्वल नहीं होगा? a 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि a 0 हो गया तो क्या होगा? वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो कौन सा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। जिसकी पावर 3 होती है तो क्यूबिक होता है। आते हैं आगे, देखो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर प्रीसियसली x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ, यदि कोई भी x कोऑर्डिनेट कब होगा? जब p इज इक्वल टू ये होगा। y कोऑर्डिनेट कब होगा? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? py। क्लियर है? ये चीज हमने पढ़ी। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव अ मोस्ट 2 जीरोस। सर लेकिन थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? जो वही ये इंटरसेक्ट करेगा ना x एक्सिस को। अच्छा, यदि उसका ग्राफ बनेगा तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो किसको करेगा? y एक्सिस को। मतलब ये ऐसा बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा ना, वो ये जो बनेगा वो x एक्सिस का बन जाएगा। और सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले में जो ग्राफ हो जाएगा आपका इस फॉर्म में चला जाएगा, मतलब उसमें y की वैल्यू आएगी, वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। हाँ, ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव मोस्ट 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होगा उसके कितने जीरो होंगे? 2। क्यूबिक होगा तो कितने पॉलिनोमियल जीरो होंगे? 3। क्वाड्रिक होगा तो 4, है ना। तो जितनी जिसकी पावर उतने उसके जीरोस। ओके, आते हैं आगे। ये आप अच्छे से जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है? अब ये जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई, ये जो वाई जैसा सिंबल होता है ये गामा होता है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। इस तरह से आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज ही होगा तो लेके आएंगे, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।